जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके भविष्य की, और भविष्य आपको आपका दिख रहा है। अगर आपने एक गलती कर दी तो बिल्कुल 5 साल पीछे चले जाओगे और इस बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपके पास चांस है, आपको एक मौका मिला है, उसे आप पूरा कर सकते हैं। सर जरा धीरे धीरे बता दो ना, मेरी मम्मी भी सुन रही है। ठीक है, ओके ओके, तार मम्मी ने भी कह दीजिए, मार दो, बोल दीजिए पापा ने भी और मम्मी ने भी। बात करते हैं सीईटी की। सीईटी में फेल हुए तो 5 साल तक बेरोजगार। क्या आगामी हमारा भविष्य क्या होगा? क्या आगे कौन सी वैकेंसी निकलेगी? क्या मैं 12वीं पास या मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, मैं कोई नौकरी लग सकता हूं? मेरे पिता पर एक आर्थिक भार है, हमारा अभी घर नहीं बना है, बहन की और मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पिता ने कर्ज ले रखा है। हर व्यक्ति की यही कहानी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जिस उम्र में तुम प्यार के सपने देख रहे हो ना, उस उम्र में हमने कलम उठा ली थी, इसीलिए आज यहां तक पहुंचे हैं। हाँ, आपको भी वो करना पड़ेगा। कल मैंने जो पटवारी से त्याग पत्र दिलाया तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपने खुद ने नौकरी छोड़ दी और मैडम को भी नौकरी से छुड़वा दिया। पटवारी की जॉब तो अच्छी थी। कुछ बड़ा पाना है तो छोटों को खोना पड़ेगा। उसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, जल्द नौकरी लगना है, तो पहले अपने ये जो त्याग है ना, ये सोना बाबू वाले, इंस्टाग्राम वाले, ट्विटर वाले, फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले, इन सब को छोड़ दीजिए और ध्यान दीजिए अपनी किताबों में। आपका सपना जरूर पूरा होगा। आइए बात करते हैं यहां पर 12वीं पास नौकरी का सुनहरा अवसर। बिना सीईटी ये भर्ती आएगी, और क्या आप उन नौकरी को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। चलो मैं आपको बताता हूं। बता दो सर, फिर लास्ट में मुझे पता है आप कोर्स का तो बता ही दोगे। अरे ये कौन बोला बीच में? हाँ, मुझे पता चल गया। ठीक है, इधर देखो, सीईटी 10+2 और सीईटी स्नातक स्तर, ये हमारे राज्य में हो रहा है दोस्तों, कि 12वीं पास वाले विद्यार्थी को भी 15 विषय पढ़ने पड़ रहे हैं और इधर भी 15 विषय पढ़ने पड़ रहे हैं। और जब इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, जिन्होंने सिलेबस जारी करना है, स्नातक स्तर करना था, राज्य कर दिया, तो इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। फिर ये कहेंगे कि यहाँ विद्यार्थियों पर ज्यादा दबाव मत डालिए, उनको अपना जीवन जीने दीजिए। हाँ, लेकिन मुझे ये बात भी है, टाबरान कोटनो भी चाहिए, माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। 15 विषय 15 विषय। परीक्षा नवंबर, सबको पता है, और यह परीक्षा जो है दिसंबर में है। परीक्षा कब है? दिसंबर के अंदर है परीक्षा, दिसंबर में। आपको पता है कि सीईटी की जो वैधता है, वैधता वो है 3 साल, और इसमें आयु जो सीमा है, आयु सीमा जो है वो कब से कब तक है? 18 से 40 साल। 18 से 40 साल अलग अलग भर्तियां आती है। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब यह है कि 2026 में सीईटी का आयोजन होगा, तो इसका वैधता 3 साल रहेगी। 3 साल यानी 27, 28 या 29 ये रहेगी। हाँ सर रहेगी। एक बात ध्यान से सुनना, सीईटी में 23 भर्तियां हैं। सीईटी के अंदर दोनों को मिला के कितनी नौकरी है? 23 नौकरी। इससे बाहर कौन सी है क्या है वो भी सारी बताऊंगा मैं, ताकि आपकी थोड़ी आंख खुले और आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। अगर वो 26 को इंक्लूड करते हैं तो 28 तक मान लो। बाकी देखो जब पेपर हो रहा है तो आगे वाले ही वो मानेंगे, क्योंकि ये वाले भी इतना टाइम लगा दिया तो लगाएंगे। अब नई सीईटी आएगी 2030 में, न्यू सीईटी। और सरकार बदलने के बाद क्या पता इसको समाप्त करे या ना करे या 5 साल कर दे, क्योंकि देखो बेरोजगारों के साथ तो यही होना है। ठीक है, अब उसके बाद 2030 में पेपर होगा, तो वैकेंसी आपके पास आएगी 2031 में। ये पक्का आपको पता है। 2028 में चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, नई सीटें में भर्तियां देगी 2031 में। अब मेरा कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी आज 2026 में 23 साल का है या 25 साल का है, अगर वो इस सीईटी में फेल हो गया तो इसमें वो 5 साल बेरोजगारी के जोड़ लेना, 30 साल के हो जाओगे। और इतना दबाव आ जाएगा कि न तो सो पाओगे, ना किसी को दर्द बता पाओगे, आंखों में दर्द लिए घूमोगे, और सिर्फ एक ही चीज आएगी कि आकाश में मर जाता तो ठीक रहता। क्योंकि आज भी बहुत सारे लड़के आते हैं जिन्होंने
बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी की, बड़े बड़े सपने देखे और 4th ग्रेड का पेपर पास नहीं हुआ तो उनके माँ बाप ने कहा बेटा 2-2 लाख रुपए फीस दी थी तुम्हारी। क्या इसलिए दी थी क्या? एक पेपर तो पास करके कम से कम हमारा विश्वास तो जीतते। ये सीईटी की पात्रता परीक्षा तुमसे पास नहीं होती है तो फिर आप आगे क्या करोगे? तो उनको मेरा कहने का मतलब है कि आज से पढ़िए और सीईटी को लेकर मत पढ़िए। आपका उद्देश्य पात्रता परीक्षा पास करना नहीं है, आपका उद्देश्य इनमें आने वाली वो भर्तियां जो आगे आएगी, चाहे वो एलडीसी हो, वनपाल हो, जमादार हो, पुलिस हो, पटवार, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट, छात्रावास अधीक्षक, ये इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां जो है, या प्लाटून कमांडर, ठीक है, महिला अधिकारिता विभाग वाली, ये सारी इसके अंदर भर्तियां आने वाली है। ठीक है, महिला प्रेक्षक, जो भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी। तो वो जो आपके सामने इतनी भर्तियां जो है, टोटल 23 नौकरी जो है, अब आप कहोगे कौन कौन सी है, तो पुराना सीईटी का नोटिफिकेशन उठाकर देख लिया करो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो, सब काम इधर वीडियो के भरोसे मत रहो। अब आप खुद सोचिए, अब कोई 18 साल का है, कोई 12वीं पास किया है, उसकी उम्र 18 साल हो गई और उसके बाद वो 23 साल तक बेरोजगार रहेगा। नहीं सर, सीईटी पास नहीं होगा तो क्या करेंगे? सीईटी पास नहीं हुआ तभी राजस्थान के 25 लाख बेरोजगार साथियों ने 4th ग्रेड के अंदर भी आवेदन किया, लेकिन लगे कितने? 53,000, बाकी सब के सब बेरोजगार। तो उनके लिए यही अवसर है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग उन्होंने गौर कर दी। ठीक है, और जब नेगेटिव मार्किंग कर दी तो आप ये मान लीजिए, नेगेटिव मार्किंग के बाद में आपके पास और भी समस्या बन गई कि यार पेपर कैसे पास होगा। अब दूसरी बात, 18 साल वाला 5 साल बाद में 23, 23 साल वाला 5 साल बाद में 28। ठीक है, ये फिक्स है कि आप इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे। जो भी आपकी आज वर्तमान आयु है उसमें असफलता के आगे 5 साल जोड़ दीजिए, जो भी आपको लगे वो जोड़ सकते हो। अब क्या बिना सीईटी भर्ती, वो भी लिख देता हूं मैं। नहीं कहेंगे कि थंबनेल पर लिखा था सर बिना सीईटी भर्ती, लेकिन आपने हमें बताया नहीं। बिल्कुल नहीं बताया तो फिर बता रहा हूं। बिना सीईटी भर्ती में आपके पास में क्या आएगी? तो वो बिना सीईटी में सबसे बढ़िया पहली भर्ती आएगी सफाई कर्मचारी। सर हम गटर साफ थोड़ी करेंगे, आपको किसने कहा? सड़क साफ थोड़ी करेंगे, आपको किसने कहा? मैंने तो यही कहा है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती आएगी। अब इसमें क्या काम होता है, या तो जो लगे हुए उनसे पूछ लेना या फिर लग कर देख लेना। नहीं सर ये तो मेरे लायक नहीं है, मेरे स्वाभिमान के साथ समझौता होगा। सर मेरी मम्मी ने मुझे इतना पढ़ाया, इतने पैसे दिए, मुझे बीए कराई, बीएड कराई, क्या हम ये करेंगे? कोई बात नहीं, बेरोजगार हो ना आप, इसीलिए कह रहा हूं। हाँ ध्यान से सुनना। अगली भर्ती बताओ सर। चतुर्थ श्रेणी अधिकारी नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। हाँ सर ये तो अच्छी नौकरी है, ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगे हो, साहब के बर्तन भी आपको धोने पड़ेंगे, रोजाना चाय भी आपको पिलानी पड़ेगी, ऑफिस में पहुंचा और झाड़ू आपको ही लगाना पड़ेगा। सर उसके लिए सफाई कर्मचारी अलग से होता है, चलो कोई बात नहीं, तो फाइलें फूले वो पूरे दिन आपका ही काम रहेगा। ठीक है, सारी जगह नहीं है। स्कूल के अंदर चले गए फिर, हाँ सर स्कूल में तो मैंने देखा है चपरासी की नौकरी तो थोड़ी माड़ी होती है, वहां पर तो लेडीज को ऐसे बोलते हैं, भाई जी जाओ घंटी बजा के आ जाओ, भाई जी वहां दरी बिछा दो, भाई जी आप चाय लेके आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। सर मैं नहीं नौकरी करूंगी सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मैं नहीं लगूंगी। पहले जब ये भर्ती आई थी तब आपने कहा था अधिकारी बनेंगे, और अब आप ऐसे बुराई कर रहे हो। बेरोजगारी से मुक्ति पाने का तरीके आपको बता रहा हूं जो है वो। ठीक है, हाँ कहीं आप ऐसे सर मोदी जी की तरह अलग अलग प्लान लेके आते हो। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो यार, हाँ फिर बात करेंगे आपने। ठीक, ये जो है ना, एक तो ये मुंह में पेन ले रखा है ये, और मोबाइल के साथ ये गाने वगैरह इधर उधर मत सुनो, ध्यान से पहले मेरी बात सुनो। तीसरी भर्ती बिना सीईटी के, और पशु परिचर सर, वेरी गुड, पशु परिचर की भर्ती सर। देखा था क्या सर? एक बार पुष्कर के अंदर गए थे, उनसे वहां झाड़ू निकलवा दी, उन्होंने काम करने से मना कर दिया, एक ने तो हाथापाई कर ली, उसको सरकार ने निकाल दिया। सर क्या हम वहां पर गाय का पोटा उठाएंगे क्या सर? हमें पहले तो नहीं बताया, हमें तो कहा था डॉक्टर बनोगे। अच्छा बिना सीईटी करते डॉक्टर बन बचाल रहे हो 10वीं पास? अच्छा, ताकि वो जो और नीट की तैयारी कर रहे हैं वो तो ऐसे ही है, जो फार्मेसी कर रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक कर रहा है, बीएमएस में जा रहे हैं, वो तो ऐसे ही है, हम तो सीधा डॉक्टर बन जाएंगे हैं? अच्छा तो सर ये तो नहीं होगा मेरे से तो पोटा नहीं उठाया जाता, कोई गोदो मार सींग मार दियो जना मत बांक बांका चलांगा, ये भी नहीं होगा।
अच्छा, फिर हमारे पास में आई जेल प्रहरी। तो ये भर्ती जो है 2, 3, 4 साल बाद आएगी, अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो ये हुई है। तो इसका मतलब इसका तो नंबर आना नहीं है। ओले, अब क्या करें सर? अरे एक भर्ती और बची है। कौन सी? वन रक्षक की बची है सर। वनपाल की आई है, वन रक्षक की नहीं आई। और वन रक्षक के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 10वीं पास आएगी, बिना सीटी आएगी। पर पद कितने आएंगे लाला? 1000 बच्चों को रोजगार मिलेगा सर, बहुत ज्यादा। हम तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार किसने किया आपको? पढ़े नहीं तो आपकी गलती है, मौके मिले वो तो लग गए। सर इतनी भर्ती कहाँ आती है राजस्थान में? आती है तो पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, ये भी पता है आपको पेपर लीक हो जाता है? तो फिर वो लड़के ने आत्महत्या कर ली, उसको सरकार ने मुआवजा दे दिया। सर बीजेपी सरकार क्यों दे? कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक होते थे तब। अच्छा, इसका मतलब कि बीजेपी सरकार के समय अगर बलात्कार होंगे तो फिर कांग्रेस सरकार वाले समय बलात्कार होने जरूरी है। मेरा बाप दारू पीता है तो मुझे भी दारू पीनी चाहिए। अरे भैया, कहां सोच रहे हो आप? हमने किसी को चुना किस लिए था? मेरा पहले वाला पति मुझे मारता था, दूसरे वाला पति मिला वो भी मुझे कूटता है, तो फिर दूसरा चुना ही क्यों था? अच्छा पति इसलिए तो चुना था। सही कह रहे हो सर आप। हमने पेपर लीक हुए इसलिए दूसरी सरकार चुनी, लेकिन वो सरकार भी पेपर लीक कर रही है। और जब दूसरी सरकार उसको अपनी गलती सुधारते हुए उनको प्रोटेस्ट कर रही है, वहां पर आंदोलन कर रही है, तो आप ऐसा कमेंट कर दोगे? नहीं 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 सर, आप राजनीति में मत जाओ। आप तो ये बताओ नौकरी कैसे लगे? नौकरी लगने का भाया एक ही तरीका है, आपके पास में से पढ़ना, 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 ये 3 ऑप्शन है, वही आपके पास है। पढ़ना कैसे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपके मम्मी पापा हैं आपके पास में, आप उन्हें अपना अपना जिला सुना दीजिए। अपना जिला आपको पूरा याद नहीं है। अब कोई सुना भी देगा तो पुराना विद्यार्थी होगा, लेकिन 12वीं पास विद्यार्थी नहीं है। किसी को तो यह भी नहीं पता कि सीईटी की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होती है। इसका जो पिछला सिलेबस था उसमें कितने टॉपिक आते हैं नहीं मालूम। सर मैं तो आपकी किताब लाया था, उसमें देख के पढ़ रहा हूं। किताब बड़ी है लेकिन 6 महीने में कवर कर लूंगा। पहली बार में कवर नहीं हुआ, अगर गलतियां रह गई तो आप सोच लेना कि आपकी अगली सीईटी 5 साल तक लेके चली जाएगी। और ये नौकरियां आपसे होगी नहीं, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। यूपीएससी आप क्लियर कर नहीं सकते, आरपीएससी का सिलेबस याद नहीं होता, बीएड आपने कर नहीं रखी, एमए आपने कर रखी है, तो फर्स्ट ग्रेड के आप पेपर देख लेना, फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा। इसमें सबसे आसान और फायदा यही है कि आप अगर यहां पर सीईटी में 40% लाते हैं तो आपके पास 3 साल कम से कम एक ही चीज को बार बार पढ़कर, भाई एक बार गिरे आदमी, 2 बार गिरे, तीसरी बार तो पास होगा। कम से कम 3 साल में उन सभी भर्तियों में डंका तो बजा सकते हो। और अगर सीईटी में लुढ़क गए मेरे साथियों, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। उसके बाद धंधा कर लीजिए, और पढ़ाई नहीं होती तो उन माँ बाप को कह दीजिए कि हम काम करेंगे, हमसे पढ़ाई नहीं होती। पर आज के युवा साथी को मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं वो कहते हैं सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो ऊपर से कोई भगवान नहीं आने वाला, कोई दूसरा दोस्त नहीं आने वाला, तुम्हें खुद सुधारनी है वो आर्थिक स्थिति। काम कीजिए, आप जाकर मजदूरी करके देखिएगा, आप रंग सफेदी करके देखिएगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम कीजिएगा, बस कंडक्टरी का काम कीजिएगा, कहीं जाकर लकड़ी काटिएगा, कहीं इलेक्ट्रिशियन पर काम कीजिए, कोई दुकान पर कपड़े बेचिए, किसी मेडिकल पर काम कीजिए, वरना किसी सेठ के पास 2 दिन मजदूरी करके देखिए। आपका मन किताबें उठाने के लिए अगर मजबूर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि वो आपको हालात बताएंगे कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना आसान है, उस धूप के अंदर काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन हम भारत के लोग हैं सर, हम नहीं करेंगे। हम वहां लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम नेटफ्लिक्स, प्राइम पर, जियो स्टार पर हम फिल्म देखेंगे, हम आईपीएल का मैच देखेंगे, ड्रीम 11 पर टीम बनाएंगे, इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली फोटो लगाएंगे, और अनाप शनाप हमारा दिल गर्ल्स हॉस्टल की तरह होता है, हम सभी को मैसेज करेंगे। हमारा मन करता है सर हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारी उम्र ऐसी है। बिल्कुल तुम मजबूर हो, इसीलिए बेरोजगार हो। अगर पढ़ने वाले समय पर नहीं पढ़े तो फिर इस बेरोजगारी से मुक्ति कोई नहीं। सर घर वाले बोलते हैं बचपन में खेलो मत, अब 12वीं के बाद हम समझने लगे तो आप कहते हो कि ये मत चलाओ, हम करें क्या? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने पिता और माता को आप अगर कोई खुशी देना चाहते हैं या उनकी पढ़ाई करवाई हुई आप उनको फल देना चाहते हैं तो मेरे कहने पर दिसंबर नवंबर तक
सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और पढ़ाई करें। किताब आपको अच्छी चाहिए, किसी की भी ले आओ, कोर्स किसी का भी अच्छा लगे ले आओ, कहीं ऑफलाइन पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको अच्छी मैथ, अच्छी हिंदी, अच्छी विज्ञान, अच्छा जीके आपको उंगलियों पर याद करवा सकता हूं, लेकिन उंगलियों पर तो याद आपको ऑफलाइन में होगा। ऑनलाइन में क्या सर, फिर शिक्षा खराब है आपकी, आपने कैसे कह दिया आपके पास 13 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है ऑनलाइन भी, लेकिन उसमें आप पर मैं नजर कैसे रख पाऊंगा कि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होते आज तो आप अपने हकों के लिए मांग करते कि सीईटी का सिलेबस कम किया जाए, सीईटी में विषय कम किए जाए, पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कहां से आई, आप मांग करते। अगर आप अपने आप प्रति ईमानदार होते तो आपके गांवों की सड़कें आज फूटी हुई नहीं होती, वो गांवों के स्कूल जो है वो जर्जर अवस्था में नहीं होते, और वो चिकित्सा सुविधाएं आपको जिला स्तर पर आकर क्यों मिलती, वो आपको गांव में मिलती। लेकिन हम उसके लिए योग्य नहीं है, हम इतने भी योग्य नहीं है। हम तो आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तैयार हैं, इधर की बात हम इधर करेंगे, इधर की बात हम उधर कर देंगे। कोई कहेगा कि ये इस पार्टी का, कोई कहेगा उस पार्टी का है। साहब, आपका जीवन किसी पार्टी से नहीं चलता, आपका जीवन आपके अनुसार चलता है। सर, आपने इतने सच कैसे बोल दिया? मेरे पापा को भी मैंने समझाया था, सर वो गरीब हैं, फिर भी वो जाएंगे मंदिर में दान दक्षिणा करेंगे, उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी वहां चढ़ावा चढ़ाकर आएंगे। पर भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास आकर आप पैसे देके जाइए। हम जिससे मांगने जाते हैं उसे देने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास में इतना धन है क्या कि आप भगवान को जाकर दे सकते हो? कोई है इतना बड़ा इस देश में व्यक्ति? आपको अगर दान करना है, चढ़ावा चढ़ाना है, तो आप पहले, सबसे पहले उन्हीं मंदिरों के अंदर बढ़िया जो है मेट बिछाइएगा, वहां पर बरसात के समय सुविधा कीजिएगा, वहां पर हो सकता है किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, उन गायों के लिए व्यवस्था कर दीजिए जो सड़कों पर घूम रही है, उन आवारा कुत्तों के लिए व्यवस्था कर दीजिए जो गलियों में बच्चों को काट रहे हैं और उनके बाद उनकी मौतें हो रही है। आप उस शमशान घाट को अच्छा बनाइएगा, जहां पर कोई व्यक्ति जा रहा है अंतिम सांस लेकर, वहां पर आप पौधारोपण कीजिएगा। आप अपने गांव की सड़कें सुधार दीजिए, आपके पास पैसे ज्यादा है तो। अपने गांव की नालियां सुधार दीजिए, आपके पास पैसे ज्यादा है तो। आपके पास पैसे हैं तो उस गरीब बच्चे को पढ़ाइएगा जो आपके गांव में पढ़ने ले आता है। सर, आप भी पढ़ा दो फ्री में, आपका क्या चला जाएगा? ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, जयपुर में मुझे सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए, मेरे अध्यापकों को सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए, मुझे 500 विद्यार्थी, 1000 बैठने विद्यार्थियों के लिए एक हॉल उपलब्ध करवा दीजिए। उस दिन के बाद ये कलम विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चलेगी, मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, मुझे अगर रेंट देना पड़ेगा, मुझे किताब का पैसा देना पड़ेगा, मुझे अध्यापक को पैसा देना पड़ेगा, तो विद्यार्थी से पैसा लेना भी पड़ेगा। हर एक काम के दो पहलू होते हैं, वो पहलू आपको करने होंगे। मोटिवेट तो हो गए सर बहुत ज्यादा, अब बता दो ऑफलाइन कब आना है? तो सोमवार को सुबह 9 बजे, वही दिव्य दृष्टि क्लास से रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार। और ऑनलाइन के लिए फिर तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कर लेना, तैयारी कर लो। ऐप पर कोर्स मिल रहे हैं ना, 3 जून से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये हाँ, अच्छा काम है सर आपका। पहले बात बताते हो बेरोजगारी की, फिर मोटिवेशन देते हो और लास्ट में कोर्स का बता के चले जाते हो। तो भाई साहब, मेरे पास चीज ही ये है, क्या दूसरा काम है कोई? आपको कभी कहा कि हाँ हमारे प्रॉपर्टी में आप आइए, हमारा ये खेत है इसको खरीदिए, यहां पर आप खेत में काम कीजिए? कभी कहा आपको? मेरे पास कोई दारू के ठेके चलते हैं जो आपको कहूं कि आइए यहां से बोतल ले जाइए? जो काम है वही किया जाएगा, जिसका जो काम है। देश के प्रधानमंत्री भी वोट मांगने के लिए आ सकते हैं, वो भी आपको कुछ कह सकते हैं, विपक्ष भी आ सकता है, तो मैं भी कह सकता हूं। लेकिन चीजों को समझिएगा। आज नीट में पेपर लीक हुआ, किसी गरीब का बच्चा मर गया, और वहां पर एक भी हमारे राजस्थान की पार्टी का सदस्य, बीजेपी पार्टी का सदस्य वहां नहीं जाता है। वो जाकर ये भी नहीं कहता है कि साहब आपके बेटे को तो हम वापस नहीं ला सकते, आपने जमीन बेचकर इस बच्चे को पढ़ाया, आपका कर्ज जो हो रखा है हम सहयोग कर सकते हैं क्या? किसी मंदिर का ट्रस्टी व्यक्ति भी वहां पर नहीं जाएगा, और वो भी ये नहीं कहेगा कि हमारे मंदिर में करोड़ों रुपए आए हैं, इसका बच्चा हमसे चला गया, या हम इसकी हेल्प कर दें। या आप तो यहां तक भी मांग नहीं कर सकते कि खाटू श्याम मंदिर के एक पुजारी ने ट्रस्ट की गाड़ी से 5 आदमियों को कुचल दिया, उनके घर पर हम मुआवजा नहीं दे पाए। वो कमेटी लेटर पैड पर यह भी जारी नहीं कर पाई कि हम उनको सहयोग करेंगे। उनके लिए भी आप लोगों को जो है आवाज उठानी पड़ेगी। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ लीजिए, तैयारी कर लो, ऐप है। वरना अगर सीटी पास नहीं हुई तो 5 साल बेरोजगारी से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। आपको जिस पार्टी के नारे लगाने हो, जो करने हो कर लीजिएगा।
आपको कोई बचा सकता है तो वो आपकी मेहनत है, आपके प्रति ईमानदारी है। किसी का कोई विषय कमजोर है, आइए मिलिए, मैं मिलता हूं प्रत्येक उस विद्यार्थी से जब समय मिलता है, क्लास में बात करता हूं आपके हित की, आप पढ़िएगा। और जो गलत होता है उसे फीस देने के बाद भी घर भगा देता हूं। पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो युवा साथी जो कहें कि हम तो फूल के फतेहपुर है, मेरे पिता के पास ये बिजनेस है, ये जमीन है। पिता कब चले जाएंगे, कब जिम्मेदारियां हम पर आ जाएगी, कब पता चलेगा, कब जमीन का बंटवारा हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, कब पता चलेगा। इसलिए काबिल बनिए, स्किल्स सीखिए, जरूरी नहीं किताबें ही पढ़नी है, आप काम सीखिएगा, ऑनलाइन काम सीखिएगा। आज की दुनिया एआई हो चुकी है, उसमें काम सीखिए। अगर आपको अच्छा काम आता है तो आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, वरना एक दिन दुनिया आपको रिप्लेस कर देगी और आप बैठे बैठे सर पर हाथ पकड़कर कहेंगे कि हाँ, मेरे पास में काम करने का मौका था और मैंने वो गंवा दिया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। सुबह आपको पहुंचना है सोमवार 9 बजे जयपुर। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, जो अगर रास्ता भूल जाओ तो, या मुझे मैसेज कर देना कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि अपने जो सारे बैच है वो लगातार भरते जा रहे हैं, तभी तो बार बार बैच शुरू हो रहे हैं, ये तो आप भी समझते हैं। थैंक यू, टाटा।